एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी 5 टाइप का मैट्रिक्स है। अब प्रत्येक मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, मतलब एक्स का ऑर्डर ये, यानी एक्स में रो की संख्या है 2 और कॉलम की संख्या है n। उसी प्रकार से सभी का ये लिख दिया। तो कहता है कि p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई को डिफाइन होने के लिए एन के पी के बीच कंडीशन आप तैयार कीजिए। इसके लिए थोड़ा थ्योरी भी जानो। ए एम इंटू एन, बी एन इंटू पी, कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या बाद वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या सेम होगी, तभी हम ए और बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब ए और बी को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक नया तीसरा मैट्रिक्स सपोज करो सी तैयार होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो पहले वाले का रो और बाद वाले का कॉलम। ये एक मैटर तुमको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन द बेस्ट प्रॉब्लम है। सेकंड क्या है? प्लस माइनस में कोई भी किसी भी मैट्रिक्स का m इंटू एन हो और प्लस बी m इंटू एन, क्या शर्त हुआ? किसी भी दो मैट्रिक्स को तभी हम प्लस कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और जब तीसरा जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा उसका भी ऑर्डर वही होगा जो इन दोनों का है। क्लियर? इन दोनों की जानकारी जब तुमको हो जाएगी तो हम लोग आसानी से हम कंडीशन तैयार कर सकते हैं। पहला आओ पी और वाई पर आओ, बारी बारी से। पी मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर क्या है? पी यहां है लास्ट में, तो पी का ऑर्डर है पी इंटू के। और वाई में देखो वाई का ऑर्डर क्या है? 3 इंटू के। हो गया। अब बोलो ये p और y को कब मल्टीप्लाई कर पाएंगे? जब इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल होगा। तो यह डिफाइन मानी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, मतलब यह डिफाइन होगा, विल बी डिफाइन जब k इक्वल टू 3। एक मेरा कंडीशन तैयार हो गया। अब आओ सेकंड, w इंटू वाई डिफाइंड। ये खुद डिफाइंड है, यहां कोई कंडीशन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों आपस में सेम है। अब चलिए मान लो क्या बोले थे, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया मैट्रिक्स तैयार होता है। तो चलो p और y को मल्टीप्लाई किए तो सपोज करो ए मैट्रिक्स तैयार हुआ। तो ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले वाले का रो और बाद वाले का कॉलम। तो पहले वाले का रो और बाद वाले का कॉलम, ये तैयार हो जाएगा। सेकंड आओ डब्ल्यू वाई, मान लो डब्ल्यू वाई का मल्टीप्लाई किए तो बी मैट्रिक्स आया। इसका ऑर्डर क्या होगा? तो पहले वाले का रो और बाद वाले का कॉलम। हो गया। अब गौर कीजिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के जगह पर ए पी के और प्लस बी एन के लिख सकते हैं कि नहीं? अब दो मैट्रिक्स का प्लस डिफाइन कब होता है? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यह डिफाइन कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो देखो दोनों में तो कॉलम की संख्या सेम है तो रो की भी संख्या तो सेम होनी चाहिए, यानी पी और एन आपस में क्या होगा? इक्वल होगा तभी ना जी। जब पी और एन इक्वल होगा तभी तो प्लस कर सकते हो। तो कंडीशन क्या आया यहां पर? कंडीशन मेरा यही आया, के का वैल्यू 3 एंड p इक्वल टू n। जब यह कंडीशन आ जाएगा तो कह देंगे ये डिफाइन होगा।